नमस्कार दोस्तों, मानस रहस्य में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले लेता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब उसके सामने अचानक अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे योग्य बनाइए और मेरे जीवन को सार्थक दिशा प्रदान कीजिए, तब उसके भीतर जागरूकता बढ़ने लगती है। वह जीवन में मिलने वाले संकेतों को अपनी समझ और विवेक के अनुसार पहचानने लगता है और सही दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास करने लगता है। यही से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। लेकिन यहीं से एक दूसरी परीक्षा भी प्रारंभ होती है। जैसे जैसे मनुष्य सफलता की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसके सामने ऐसे आकर्षण और परिस्थितियां आने लगती हैं जो उसे उसके लक्ष्य से भटका सकती हैं। ऋषि मुनियों ने इन्हें नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कहा है। इन नकारात्मक शक्तियों का अर्थ केवल अदृश्य शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे भीतर और बाहर मौजूद ऐसे प्रभाव भी हैं जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं। ये प्रभाव कभी गलत संगत के रूप में भी सामने आते हैं, कभी अनुचित प्रलोभनों के रूप में और कभी हमारे अपने विकारों के रूप में। यदि मनुष्य विवेकशील है तो वह इन परीक्षाओं को पहचान लेता है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यदि वह सावधान नहीं रहता तो यही आकर्षण उसके लिए विनाश का कारण भी बन सकते हैं। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के नकारात्मक प्रभाव प्रलोभनों के माध्यम से मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। पहला है वासना का लालच। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, तब उसका मन विचलित होने लगता है, उसकी ऊर्जा गलत दिशा में व्यर्थ होने लगती है। अब दूसरा है धन का अधिक लालच करना। जब धन कमाने की इच्छा आवश्यकता से बढ़कर लालच में बदल जाती है, तब व्यक्ति सही और गलत का भेद भूलने लगता है। वह शॉर्टकट अपनाने लगता है और अंततः स्वयं को संकट में डाल लेता है। तीसरा, शक्ति और अहंकार का लालच। जब मनुष्य को थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन या थोड़ा अधिकार मिल जाता है, तब यदि उसमें विनम्रता का अभाव हो जाता है तो अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। इतिहास गवाह है कि अनेक प्रतिभाशाली और सफल लोग इन प्रलोभनों के कारण अपना सब कुछ खो बैठे थे। इसलिए सफलता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है सफलता को संभाल कर रखना। अब प्रश्न उठता है कि इन नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो सही और गलत का अंतर समझाता है। इसी कारण हमारी परंपरा में भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना गया है।
इसका अर्थ है कि जीवन में किसी भी बड़े कार्य से पहले अपने ज्ञान और समझ को विकसित करना आवश्यक है। इसके बाद मनुष्य को ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलकर धन अर्जित करना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसे शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए जो अंततः विनाश का कारण बने। इसके साथ साथ मनुष्य को अपने वर्तमान को भी मजबूत बनाना चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मसंयम, धैर्य और संतोष ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को हर प्रकार के प्रलोभन से बचाने में सहायता करते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां भी उस पर अपना प्रभाव कम डाल पाती हैं। हमारे शास्त्रों में 5 ऐसे विकार बताए गए हैं जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यदि मनुष्य इन पर विजय प्राप्त कर ले और प्रयास करता रहे तो उसका जीवन और अधिक संतुलित और सफल बनता है। याद रखिए, सफलता केवल धन प्राप्त करने का नाम नहीं है। वास्तविक सफलता वो है जिसमें मनुष्य की नैतिकता और आत्मसम्मान और अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। सफलता की परीक्षा केवल संघर्ष नहीं होती, बल्कि उन प्रलोभनों से भी होती है जो हमें हमारे मार्ग से भटका सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल लक्ष्य पर ही ध्यान मत दीजिए, बल्कि उन प्रलोभनों को भी पहचानना सीखिए जो आपको आपके मार्ग से भटका सकते हैं। ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाइए, विवेक को अपना रक्षक बनाइए और आत्मविश्वास को अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना है। यदि आपको यह विचार उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और मानस रहस्य चैनल से जुड़कर आत्मज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती, पराजित नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।